नमस्ते फ्रेंड्स। आज का वीडियो थोड़ा सा जो रेगुलर मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं उनसे अलग है और ये है एक रिव्यू वीडियो जिसमें कि बहुत दिनों से आप लोग कुछ आइटम्स का रिव्यू मुझसे मांग रहे थे, वो मैं दूंगी। जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में होता है कि मुझे क्या लेना है, पहले से प्लान रहता है और वो मैं देखती हूँ लोकल शॉप पे। अगर वो आइटम मुझे लोकल शॉप पे मिल जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ और ऑनलाइन भी खरीदती हूँ काफ़ी आइटम्स, लेकिन वो एक कंपैरिजन में कर लेती हूँ कि कहाँ पे मुझे वो सस्ते मिलेंगे। नॉर्मली मैंने देखा है जो डेकोर पीसेज हैं वो मुझे अगर लोकल शॉप पे मैं देखती हूँ तो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और अमेजोन पे वो मुझे काफ़ी मतलब अच्छे खासे कॉस्टली दिखते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। मैंने बाहर एक छोटा सा शो पीस रख रखा है, वो मैंने लोकल शॉप से लिया था तो वो मुझे शायद 300 या 400 में मिल गए थे और जब मैंने उन्हें अमेजोन पे देखा था तो उनका प्राइस 1200 रुपीज़ था। तो जब कभी भी कोई आप आइटम्स खरीदें तो एक कंपैरिजन करके देख लीजिए। लोकल शॉप पे अगर वो सस्ता मिल रहा है तो आप उसे उसी मार्केट में लीजिए, नॉर्मली वहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए और आपसे कहा कि जब इनको यूज कर लूंगी तब आपको बताऊंगी, तब इनके लिंक दूंगी। तो एक कढ़ाई और स्टील के बर्तनों का, कढ़ाई कुकर का एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बहुत सारे अपने स्टील के बर्तन दिखाए थे। अच्छे होते हैं क्योंकि मैंने एल्यूमिनियम वगैरह के निकाल दिए हैं। उसमें से मैंने आपको ये एक दिखाए थे, मैंने नए लिए थे। ये 2 पैन थे, एक मैंने ये लिया था, दूसरा सॉस पैन लिया था। ये बोरोसिल ब्रांड के थे। मेरे पास स्टील के बर्तन विनोद या मेयर ब्रांड के हैं, अच्छे चल रहे हैं और करीब मैं उन्हें 2-3 साल से लगातार यूज कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं जलते हैं। पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये मैंने बोरोसिल का लिया। अब मैं आपको बताऊं, मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, अभी शायद 2-3-4 महीने ही हुए होंगे। इसमें ना एक इफेक्ट आ गया है, रेनबो इफेक्ट। पूरा साइड में यहाँ पे पूरा इसमें रेनबो दिखाई देता है और जो इसकी स्टील है वो थोड़ी सी काली सी पड़ गई है। इसमें नॉर्मली जैसे मैं और अपने स्टील के बर्तन क्लीन करती हूँ वैसे ही मैंने इसको क्लीन किया तो इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए हैं। तो अगर मैं इसकी क्वालिटी को कंपेयर करूं विनोद, मेयर जो मेरे पास हैं उन ब्रांड से, तो ये मुझे इनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो लगी। ये मैंने कढ़ाई ली थी और एक ये मैंने हांडी ऐसी ली थी। तो मैं आपको अगर मिट्टी के बर्तनों का रिव्यू दूं ना तो मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। कढ़ाई को मैंने 3-4 दफे यूज किया है, 3-4 टाइम यूज किया है, बहुत अच्छी रहते हैं ये। और जो इसकी ये छोटी वाली हांडी है ना, ये वाली, इसमें बहुत ज्यादा सब्जी नहीं बन पाती है तो ये थोड़ी सी मेरी कम यूज होती है। अगर आप मिट्टी के बर्तन खरीदना चाह रहे हो तो मैं आपको बताऊं, आप आंख बंद करके ले लो। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, अलग से वीडियो भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है, उसे चेक कर लेना। और अगर आप एक बर्तन खरीदेंगे उसमें आपके सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। आपको कढ़ाई भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई दूसरा भी आइटम आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो है ये हांडी। इसमें आपकी सब्जी भी बन जाएगी, खीर भी बन जाएगी और ड्राई सब्जी, गीली सब्जी सब बन जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये मुझे ब्रांड तो याद नहीं है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। और वैसे जो आप जब कभी भी इन बर्तनों को यूज करें ना तो आप धीमी आंच पे यूज करिएगा। मेरा तो मन करता है डेली मैं जब दूध उबालूं, बॉईल करूं तो वो मैं इसी में करूं, लेकिन मेरे यहाँ बहुत ज्यादा आता है दूध तो वो इसमें आ नहीं पाएगा। नहीं तो जितना भी सामान होता है जैसे फेस्टिवल वगैरह पे खाना पीना बनता है, तो होली पे तो मैंने नहीं बनाया था इसमें। हाँ, शिवरात्रि पे शायद बनाई थी मैंने खीर, और अभी नवरात्रों में भी मैंने इसमें जो है 2-3 चीजें बनाई हैं। अभी तो चल रहे हैं नवरात्रे। आपने मेरे वीडियोस में कुछ इस तरीके की ये रैक्स देखी हैं। इसमें काफी सारा सामान ऊपर आ जाता है, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है ना वो देखिए वो थोड़ा छोटा है। तो इसमें अगर आप कोई सामान रखते हो ना, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें इतनी हाइट का सामान रख लोगे तो आपको अंदर रखने के लिए ना उस सामान को थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर यहाँ पे रख पाओगे। और इसी तरीके से जब आप यहाँ से उठाओगे तो इसी तरीके से उठाना पड़ेगा। मैं किचन के पर्पज से आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो ये बॉर्डर है इसकी वजह से इसका एक पॉइंट फायदा तो ये है कि इसमें से सामान बाहर गिरता नहीं है, लेकिन दूसरा नुकसान ये है कि इसमें नीचे आप बहुत लिक्विड वाले जो आइटम्स होते हैं, शीशी वगैरह जो होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उनको नहीं रख पाते हो। और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस करी थी। इसमें आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाते हैं, जैसे एक सिंगल शेल्फ का, 2 शेल्फ का। ये अगर आप अपने ड्रेसिंग एरिया में रखते हैं तो अच्छी है। इसमें परफ्यूम की बॉटल्स वगैरह आप ऊपर रख सकते हैं। कोई इसमें आगे बॉर्डर नहीं है जिसकी वजह से इसमें काफी सारा सामान आ सकता है, दिखने में सुंदर लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये ना एक मिरर है बस यहाँ पे,
बहुत पतला सा मिरर है, तो इसमें अगर आप बहुत भारी सामान रखोगे तो वो नहीं रख सकते हैं आप। एक मिरर में जितनी स्ट्रेंथ होती है एक पतले मिरर में, उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी है। आप हल्के फुल्के शो पीसेस या छोटी बॉटल से इसमें रख सकते हो। अगर आप सोचो कि बहुत भारी आइटम आप इसमें रखोगे तो वो इसमें नहीं चल पाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको तवों के बारे में कि मेरे पास कौन से तवे हैं और मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा वाला आपको लेना चाहिए। सबसे पहला स्टील का तवा मैं एक बार लेकर आई थी, हॉकिंस ब्रांड का, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसके रिव्यूज पढ़े थे तो वो बहुत ही नेगेटिव थे। इस वजह से मैं वो स्टील के तवे को वापस करके आई। मेरी मम्मी ने भी यूज किया है तो वो भी बता रही थी कि उसमें रोटी चिपकती है, क्योंकि स्टील है, जब बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चीज सेक पाती है। ज्यादा तेज जब आप उसकी फ्लेम करते हैं तो वो जल जाती है, क्योंकि वो बहुत तेज गर्म हो जाता है। पराठे वगैरह अगर उस पर सेकते हैं तो चिपकते हैं। ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दिया। दूसरा मैं आपको बताती हूँ हार्ड एनोडाइज्ड तवे के बारे में। वैसे तो मैं हार्ड एनोडाइज्ड कोई भी चीज यूज नहीं करती हूँ। मेरे पास एक कढ़ाई थी लेकिन वो भी मैंने डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि अगर आप हार्ड एनोडाइज्ड चीजें में एल्यूमिनियम होती है और उसके ऊपर कोटिंग होती है, लेकिन अगर वो हम थोड़े से लो ब्रांड की लेते हैं तो उसमें ऊपर जो उसकी लेयर होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। जब गर्म होती है तो एल्यूमिनियम की लीचिंग खाने में एक तरह से हो जाती है। इसलिए मैंने वो कढ़ाई हटा दी थी। और खासकर तब अगर आपके पास कोई भी ब्लैक यानी हार्ड एनोडाइज्ड की कोई भी चीज हो तो अगर उसमें बुलबुले से आ जाते हैं ना, वो फूल जाती है ऊपर की लेयर काफी टाइम तक यूज करने के बाद। अगर ऐसा है तो उसे हमें इमीडिएटली हटा देना चाहिए। लेकिन अगर मैं तवे की बात करूं तो तवा मैंने हार्ड एनोडाइज्ड ही लिया। ये मैं डेली के लिए यूज करती हूँ। पहले भी मेरे पास एक तवा था, दिखाती हूँ आपको। इस तरह से है। मैं जो हूँ गार्बेज बैग है मेरे पास, इन्हीं में रख देती हूँ कुछ चीजें जो मेरे काम की नहीं होती हैं। देखिए ये साइड से फूल रहा है, इधर ये किनारे से अब आपको दिखेगा। इसलिए मैं इसका यूज नहीं करती हूँ, लेकिन इस पे हर चीज बहुत परफेक्ट बनती है। ये थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने बड़े साइज का लिया था, क्योंकि जब मैं इसमें कुछ बनाया करती थी ना, कुछ पराठे वगैरह, तो साइड से घी आके पीछे आ जाता था। तो अगर आप लें तवा तो थोड़ा हमेशा बड़े डायमीटर का लें। इसके अलावा पराठे वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं लोहे के तवे। लेकिन ये रोटी हो चाहे पराठे हो, कुछ भी बनाने के लिए सबसे अच्छा लोहे का तवा होता है। और हार्ड एनोडाइज तो मैं यूज करती हूँ, लेकिन हाँ इक्वली मेरा जो है पहले ये यूज होता था, अब थोड़ा सा इसका यूज कम हो गया है। लेकिन अगर आप तवा लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी लोहे का थोड़ा सा हैवी आप तवा लीजिए। ये इतना हैवी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा हैवी है, हाथ में दिक्कत होगी। दूसरा, जब कभी भी लोहे का तवा लें तो उसका जो साइड लेना वो थोड़ा सा कवर लो, क्योंकि होता क्या है कि लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आयरन, जिसकी वजह से इसे उठाने में ना थोड़ा सा हाथ जलते हैं। तो मैंने जो ये लिया था इसमें अच्छी सी एक यहाँ पे मतलब कवरिंग है प्लास्टिक की, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। मैं खूब बढ़िया इसको यूज कर लेती हूँ। अब एक और तवा है मेरे पास जो कि बहुत अच्छा है, और वो है ये कास्ट आयरन का तवा। बहुत ही बढ़िया है। इसकी मैंने प्रॉपर सीजनिंग कर रखी है। थोड़ी धूल आ गई है, तो इसकी मैंने प्रॉपर सीजनिंग कर रखी है। तो ये नॉन स्टिक की तरीके से बिहेव करता है। डोसा बनाना हो, चीला बनाना हो, इसमें परफेक्ट बनता है। शायद मुझे ध्यान नहीं इसका कौन सा ब्रांड था। मैं इसे करीब 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। तो बेस्ट तवा है, बहुत अच्छा है। तो अगर लोहे की चीज की बात करें, आयरन, वैसे भी हमें आयरन के बर्तन यूज करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे खाने में जो आयरन की लीचिंग होती है उससे वो हमें फायदा ही करता है। इसके बाद एक तवा और जो कि मैंने डिस्कार्ड कर रखा है और सोच रखा है कि कुछ DIY इसका बनाऊंगी, और वो है ये नॉन स्टिक का तवा। एक्चुअली मैंने नॉन स्टिक कभी भी नहीं लिया था, मम्मी ने मुझको ये तवा दिया था नॉन स्टिक का। तो मेरे पास नॉन स्टिक का है ये। अब है क्या, जैसे कभी कभी डोसे वगैरह मैं पहले बनाती थी तो नॉन स्टिक तो बना दिया करती थी, लेकिन नॉन स्टिक अब मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। छोटा सा उत्पम बनाने के लिए ये है मेरे पास एक पैन ही समझ लीजिए, लेकिन ये भी नॉन स्टिक ही है थोड़ा सा। लेकिन क्योंकि उत्पम बहुत रेयर बनता है, हालांकि शानू को बहुत पसंद है साउथ इंडियन डिशेस, तो जब मैं कभी एक आध बार बना लेती तो अभी फिलहाल इसका यूज कर लेती हूँ, लेकिन इसको भी हटा दूंगी। इसमें शेप बढ़िया आ जाती है, इसलिए इसको मैं यूज करती हूँ।
पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए डेली। मैंने अपनी बॉटल बना रखी है और मेरा टारगेट रहता है वो 3-4 बॉटल्स को मैं पी के खत्म करूं। तो चलो अब बताती हूँ मैं आपको ऑयल केन्स के बारे में। ऑयल केन देखो ये बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी हैं और ये हैं सिरेमिक की, अच्छी रहती हैं, काफ़ी चल रही हैं। जब से नई किचन बनी थी तभी ली थी, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हैं। इनका लिंक आप लोगों ने मुझसे कई बार मांगा था, लेकिन मैं इसीलिए नहीं दे पाई थी कि ये आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो लिंक नहीं उनका मिलता है, और अगर मिलता भी है तो वो आपको नहीं मिलेंगी। इससे सिमिलर आइटम्स का मैंने आपको लिंक दिया था। तो ये अच्छी रहती हैं। बस इसमें ना एक चीज़ बताऊँ, इसमें ये पता नहीं चलता कि किसमें कौन सा वाला ऑयल है, तो थोड़ी सी ना मार्किंग करके रखनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर रखी है इसमें, तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन अच्छी हैं, दिखने में बहुत सुंदर ये लगती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, अमेजोन से ली थी मैंने ये, और एक है मेरी ये वाली ऑयल केन, ये बोरोसिल की हैं। ये जो है मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी थी। ये मेरे पास 2 हैं। इसके अलावा जो ब्रश वाली आ रही हैं आजकल बहुत ही कॉमन है, ये भी बड़ी अच्छी हैं। जैसे आप पराठे वगैरह बनाते हो तो ऑयलिंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। अलग से हमारी इसमें स्पून खराब नहीं होती है। और मेरे पास है एक ये सिरेमिक की, अभी वॉश करिए तो इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है ना, तो ये भी अच्छी है, दिखने में सुंदर लगती है। अलग अलग मुझे वाइट और वुडन बहुत अच्छी लगती हैं। इसको मैंने आपके साथ दिखाया था, यूज करने के बाद बता रही हूँ, अच्छी है। एक तो टफ है, हाथ में ना आ जाती है, आराम से यूज कर लो। जो थोड़ी सी पतली वाले ग्लास की होती है ना, थिन ग्लास की होती हैं, उनमें थोड़ा सा लगता है डर। और खासकर जब मैं वॉश करती हूँ, जब खाली हो जाती है तो उसके बाद, जैसे ही खाली होती है तो वॉश करने के बाद ही रखती हूँ मैं। अब मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे पास कौन कौन सी मसाला दानियाँ हैं, क्योंकि ये मेरे जो जितने भी कुकिंग के वीडियोस होते हैं उसमें आपके हमेशा कमेंट आते हैं। और जो मेरी ये वाली मसाला दानी है, ये वुड की बनी हुई है और मेटल की बनी हुई है। इसमें छोटी छोटी डब्बियां हैं, और ये जो है अलग अलग डब्बियां होने की वजह से मसाले इसमें मिक्स नहीं होते हैं, और इन्हें क्लीन करना भी आसान होता है क्योंकि ये बाहर निकल जाती हैं। इसको मैं करीब 1 ईयर से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छी है, कोई कलर इसके खराब नहीं हुए हैं। और इसको जब कभी भी मैं वॉश करती हूँ तो किसी फोम के जूने से या बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट से क्लीन करती हूँ। बिल्कुल बढ़िया ये चल रही है। इसमें मेरे रहते हैं ड्राई पिसे हुए मसाले, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, और एक पचफोड़न होता है। 5 तरीके के खड़े मसाले का कॉम्बिनेशन होता है। बढ़िया चीज है, आप इसे ले सकते हैं, किचन में रखी हुई भी बहुत सुंदर लगती है। दूसरी मेरे पास एक ये मसाला दानी है, ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसे मैं रखती हूँ, अभी तो ये किचन में रखी हुई है। बेसिकली इसमें मैं रखती हूँ माउथ फ्रेशनर्स। ये पूरी ब्रास की बनी हुई है, इस तरह से बिल्कुल अच्छी चमक इसकी है। ये भी मेरे पास काफी पहले से है, और इसकी जो डब्बियां हैं वो कुछ इतनी बड़ी हैं, इस तरीके की डब्बियां हैं, और इसमें मसाले बहुत अच्छे से आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं इसमें रखती हूँ माउथ फ्रेशनर, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये वाली ज्यादा अच्छी है इससे। ये थोड़ी सी, एक तो छोटा इसका साइज है, कॉस्टली भी है, और इसमें मसाले मिक्स हो जाते हैं। तीसरी मेरे पास मसाला दानी है, वो है ये एक वुड की है, लकड़ी की बनी हुई है, और इसमें मेरे रहते हैं खड़े गरम मसाले, जितने भी खड़े मसाले होते हैं। रीजन ये वुड की है तो इसे वॉश नहीं कर सकते हैं, और इस पे देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, वॉश करेंगे तो ये खराब हो जाएगी, डर रहता है मुझे। ये मुझे दिखने में सुंदर लगी थी, मसाला तड़का मार के कुछ ऐसे इसमें लिखा हुआ है, और ये थोड़ी सी शायद 700 की रेंज में थी, कॉस्टली भी थी। अब क्योंकि इसके अंदर ही सारा सामान रहता है, इसलिए इसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें मेरे रहते हैं सारे खड़े गरम मसाले। तो अगर आप मसाला दानी ले रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि जो सेपरेट वाली होती है, खासकर जो आपके पिसे हुए मसाले होते हैं, उसके लिए कुछ इस टाइप की लीजिए। और ये है एक स्टील की मेरी मसाला दानी, जो मेरी सबसे पहली मसाला दानी है, और इसमें भी मेरे जो मसाले रहते हैं वो सब साबुत मसाले रहते हैं, जैसे खड़ा धनिया, लाल मिर्च, और मेथी है, राई है, जीरा, सौंफ, इस तरीके के। डर वही होता है कि मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे स्टैटिक ऐसे ही रखती हूँ, यहाँ पे इसे हिलाती नहीं हूँ ज्यादा, और जब कभी भी यहाँ खाना बनाती हूँ यहीं से निकाल के डाल देती हूँ। तो ये स्टील की है, इसका तो रिव्यू मैं क्या दूँ, ये तो हर घर में एक बढ़िया टिकाऊ चीज है। इसके बाद
मेरे पास है कुछ इस तरीके का मैंगो वुड का और इस तरह के जो मेटल के लिड का एक बड़ा ही अच्छा सा कैसरोल इसको बोलते हैं। अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अगर हम कहें कि इसमें रोटियां गर्म रहेंगी तो क्योंकि मैं बना के नॉर्मली नहीं रखती हूँ, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया है इसको कि इसमें गर्म रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो नॉर्मली ये सर्विंग के लिए मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अच्छा है। जैसे आप किसी को गेस्ट को बुला रहे हैं तो आप डाइनिंग टेबल पे इस पे रोटी बना के रख सकते हैं। अभी भी इसमें जो है गाय की रोटी रखी हुई है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि आपने कहाँ से लिए ये। मैंने इनको लोकल शॉप से ही परचेज किया था। मैं किसी काम से गई थी बाहर, तो उसमें मुझे ये दिखे, कोई प्लान नहीं था और मैंने इनको ले लिया था। और वैसे भी मेरी जो आस्था और विश्वास है वो भगवान के ऊपर कुछ अलग ही है। बेसिकली जो एनर्जी होती है ना, भगवान एक एनर्जी है, तो मुझे लगता है इनसे ज़्यादा एनर्जी और कहाँ है। तो इनको मैं जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अभी 2 दिन से ही आए हैं कि हाँ, घर में कोई है जो कि पूरी एनर्जी अपने हाथ में रखते हैं। तो अच्छे लगे थे। सिरेमिक कुछ मतलब कुछ इसका मटेरियल तो मुझे नहीं पता, ना वो बता पाए थे। कुछ सिरेमिक है ये इनका जो मटेरियल है, और इन्हें मैंने डबल साइडेड टेप से बिल्कुल नीचे जमीन पे चिपका रखा है जिससे कि ये गिरेंगे नहीं। और यहाँ पे जो मैंने ये दीपक जलाया है, ये भी मॉर्निंग जला के इवनिंग तक मैं जला के रखूंगी। ये बोरोसिल वाला ही है। इसके एक ग्लास का वो आता है ना, तो ग्लास का लगा के ऊपर से ढक दूंगी, तो ये पंखे से भी जब हवा आती है तो उससे बुझेगा नहीं। तो ये तो थे मेरे उस कमेंट का जवाब जो कल के वीडियो में बहुत सारा आप लोगों ने पूछा। अभी तो कल के वीडियो के कमेंट के मैंने रिप्लाई भी नहीं किए, अब बैठ के दूंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। देखो, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है इस तरह से जब आप लोगों के लाइक्स आते हैं, तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब आप लोगों के रिक्वेस्टेड वीडियोस के बारे में ही मैं काम कर रही हूँ सारा, है ना। अब इन्हें उठाऊं, रखूं, सब सामान समेटूं, एडिट करूं और जल्दी से आपके पास वीडियो पहुंचाऊं।